ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल रेप्यूटेशन। वाह। और रेप्यूटेशन और हाँ, फर्म की वैल्यू। अच्छा, और गुडविल मतलब क्या है? गुडविल मतलब क्या है? ओ माय गॉड, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही है ना? तो गुडविल मेरी असेट है क्या? गुडविल असेट है मेरी, आंखों से दिखती है, टेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, गुडविल असेट है मेरे, इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ठीक है, तो गुडविल मतलब क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेबिलिटी है मेरी, एक्स्ट्रा अर्निंग एबिलिटी। जैसे कि अगर नॉर्मली मसाला डोसा मिल रहा है 100 का, 100 का, 50 का, ठीक है, नॉर्मली मसाला डोसा मिल रहा है 50 रुपीज का, तो वैशाली में कितना मिलेगा? 80 का। वैशाली में 80 का मिलेगा, है ना? वैशाली होटल का नाम है, वैशाली होटल का नाम है। तो वैशाली में मिलेगा 80 का, मतलब जो मार्केट में 50 चल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा, 30 रुपया ज्यादा। डोसे में ये भी वही चीज इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, ये भी वही इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका 30 रुपया ज्यादा क्यों है? क्वालिटी वगैरह छोड़ दो, क्वालिटी वगैरह एट पार है दोनों का, इसका 30 रुपया साहब ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका मार्केट में गुडविल है। इसका गुडविल कैसा हुआ? सर ये सदियों से इसी बिजनेस में है। पिछले 50 साल से डोसा ही बना के बेच रहा है ये, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, टेस्ट वैसा का वैसे ही है। तो इसका क्या हुआ? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेप्यूटेशन तैयार हुआ मार्केट में। संडे के दिन वैशाली के बाहर एक एक घंटा रुकते हो ना वेटिंग में, क्यों रुकते हैं लोग? डोसा तो कहीं पे भी मिलता है, लेकिन वैशाली का ही क्यों खाना है? उसका टेस्ट है, और टेस्ट की वजह से क्या हुआ? उसका गुडविल क्रिएट हुआ। इसी गुडविल को वो एनकैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नॉर्मली 50 का है, 60 का बेचो, 70 का बेचो, 80, 80 में एक डोसा, 30 रुपए ज्यादा एनकैश कर रहा है ना, वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो। तो ये जो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, ये क्यों चार्ज कर पा रहा है वो? ऑल बिकॉज ऑफ उसकी गुडविल, उसकी गुडविल की वजह से। तो गुडविल किन बातों पे निर्भर करती है? एक तो हमारी क्वालिटी कैसी है, कितने टाइम से हम इस बिजनेस में है ना? हमारा बिजनेस का लोकेशन कौन सा है? हमारे बिजनेस का लोकेशन कौन सा है? अगर वैशाली पाषाण तरफ कहीं होती, या वड़गा बुद्रुक तरफ कहीं होती, तो इतना फेमस होता क्या हो? वो कहाँ है? हार्ट ऑफ द सिटी में। कहाँ है? एफसी रोड पे है, ठीक है। तो इन सब बातों की वजह से गुडविल होती है किसी की भी, ठीक है, गुडविल समझा? गुडविल। अब बात आती है गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे? अच्छा, गुडविल को वैल्यू क्यों करेंगे? गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करने का? हाँ, मतलब सर ए और बी बिजनेस कर रहे थे 30 साल से, अब नया पार्टनर आया सी, इसका इन्वेस्टमेंट था 5 CR, इसका इन्वेस्टमेंट था 5 CR, ये दोनों 1:1 में शेयर कर रहे थे। कल ये छोटा बच्चा सॉरी सी, 18 साल का छोटा बच्चा सी 5 करोड़ लेके आ गया, मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो। हमने बोला ठीक है, ले लिया। रेशियो कैसा?
इक्वल। तो क्या ये इनफ है कि सी 5 करोड़ ले आता है और पार्टनर बन जाता है और इक्वल शेयरिंग में हकदार हो जाता है? ये सही है क्या? नहीं। क्यों? ए और बी बिजनेस कब से कर रहे हैं? 30 साल से। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या पहले दिन से प्रॉफिट होता है क्या? नहीं। इन्होंने 30 साल मेहनत किया, ब्रांड बिल्ड किया, क्लाइंट बेस बनाया, कस्टमर बेस बनाया, वेंडर्स आइडेंटिफाई किए, मार्केटिंग की, पैसा बर्न किया, शुरुआत में 1-2 साल पैसा चलाया, अब जाके वो इस पोजीशन में बैठे हैं कि हर साल का उन्हें प्रॉफिट होता है अच्छा खासा। अब ये छोटा सा बच्चा सी आया 5 करोड़ लेके, तो क्या पैसों के दम पे वो इन दोनों का प्रॉफिट पूरा ले सकता है क्या? आधा आधा। उसे लानी होगी गुडविल के लिए कुछ पैसा। ये जो फर्म है, फर्म की कोई गुडविल है, गुडविल की कोई वैल्यू है, तो ये गुडविल के लिए भी उसे पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुडविल कितनी है बैलेंस शीट में दिखती है क्या? नहीं, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही है, तो हमें ये गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है, बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है कि नहीं दिखती है? बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है। कौन सी गुडविल दिखती है? कौन सी गुडविल दिखती है? जिसके लिए पेमेंट हुआ है साहब। पेमेंट किसके लिए होता है? जिसको हम सर खरीदते हैं। तो बैलेंस शीट में परचेस्ड गुडविल दिखेगी। कौन सी? परचेस्ड गुडविल। सर परचेस्ड गुडविल मतलब दूसरी कोई फ्री गुडविल है क्या? फ्री गुडविल होता है क्या कुछ? हाँ, तो फिर क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल दिखेंगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखेंगी। बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल दिखेंगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखेगी। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं दिखेंगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं दिखेंगी? जो रिवीजन बैच के वो तो बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं दिखेंगी? वैल्यूएशन नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम वैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर लिख लूं। अच्छा, कोई भी असेट हम बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कब करते हैं? किसी भी चीज को हम असेट कब बोलते हैं? जब इंटेंजिबल असेट को असेट कब बोलते हैं? कि जब वो असेट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। असेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसकी वजह से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, और उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गुडविल भी क्या हो गई? असेट हो गई, इंटेंजिबल असेट हो गई। लेकिन it is thus clear that none of the condition is satisfied by internally generated goodwill or inherent goodwill. The reasons are simple to explain. First, it is not an identifiable resource like patent, trademark, copyright. Second, it is very difficult to assess its future benefit. Finally, the cost of internally generated goodwill cannot be reliably measured in the absence of any consideration for money. हमारी जो इंटरनली सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उस पे हमने खर्चा कितना किया हुआ ये कोई बता सकता है क्या? नहीं, ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस के दरमियान अपने आप क्रिएट हुई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम बिजनेस कर रहे थे, उसी तरह अनजाने जाने अनजाने में हमारी गुडविल क्रिएट हो रही थी, है ना? तो इस वजह से एक बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग टू अकॉर्डिंग टू AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो कौन सी गुडविल को लिखते हैं हम सर? परचेज गुडविल। गुडविल परचेज की जाती है क्या? कर सकते हैं हम, गुडविल परचेज कर सकते हैं। तो अभी ये पार्टनरशिप के केस में, तो ये पार्टनरशिप के केस में जो सी आया है, उस टाइम हमारे बैलेंस शीट में गुडविल है क्या? जब हमने नया पार्टनर सी लिया है तो हमारे बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है क्या?
बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही है, तो इसका ये मतलब है क्या कि सी गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाएगा, पैसा लाएगा। तो अगर सी ने गुडविल के लिए पैसा लाया तो क्या हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल क्रिएट कर देंगे क्या? हाँ, अगर सी ने हमारे गुडविल के लिए पैसा लाया तो वो क्या गुडविल का पैसा हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? असेट साइड दिखाएगी क्या बैलेंस शीट में? हाँ, नहीं दिखाएंगे। क्यों सर? वो अभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही है, ठीक है। तो फिर जो सी गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, उसने 50 लाख लाया, उसने 50 लाख लाया, तो उसको करेंगे क्या? दोनों पार्टनर बांट लेंगे, दोनों पार्टनर बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे वो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब अभी ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? ओल्ड कितना था? 1:1, मतलब 1/2। बी का कितना था? 1/2। अभी कौन आया? सी आया, तो न्यू रेशियो क्या हुआ सी का? 1/3। सी आने की वजह से ए का रेशियो क्या हो गया? 1/3, और बी का भी 1/3। पहले मिल रहा था 1/2, अब मिल रहा है 1/3। 3 2 से ज्यादा है, तो ज्यादा मिल रहा है अभी कि कम मिल रहा? अरे लेकिन 3 तो 2 से ज्यादा है, डिवाइड में। तो इसका मतलब इसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/2 माइनस 1/3 कितना है? हाँ, 1/6। ये आता है कि करते हैं? सबको आता है, ठीक है। इसका भी 1/6, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं। तो इसने जो सी ने गुडविल लाया, कितनी लाया था? 50 लाख। ये 50 लाख ए और बी बांट लेंगे, ए और बी बांट लेंगे। क्या रेशियो में? 1/6 1/6, ठीक है। अरे अभी तो वैल्यूएशन, देखो 1/6 1/6, ठीक है। मतलब 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे, 1/6:1/6, ठीक है, ओके। अब बात आती है सर बुक्स में हमारे गुडविल है नहीं, तो गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे? आपने पढ़ाया था मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी? हाँ, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेथड्स क्या है उसकी? मेथड्स क्या है गुडविल वैल्यूएशन की? एक है एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सिंपल और वेटेड, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, ठीक है। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट बेसिस, तीसरा है कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है। एक एक देखेंगे। अच्छा, गुडविल मतलब समझ गया सभी को? अब पहला मेथड देखते हैं एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस क्या बोलता है कि हमारा पिछले कुछ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का प्रॉफिट एवरेज कर लो, जो एवरेज प्रॉफिट आया इतना ही हमें फ्यूचर में भी आएगा, इतना ही हमें फ्यूचर में भी आएगा। तो वो जितना आया वो हमारा गुडविल। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट था 30,000 40,000 50 60 70, ये समझा? 1 से 5 साल में हमारा प्रॉफिट कितना था? 30 40 50 60 70। तो देखो 30 का 40 हुआ, 40 का 50, 50 का 60, 60 का 70, तो ये बढ़ रहा है हर लेवल पे। तो ये कैसी ट्रेंड बता रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना। तो वेट दे दो इसको, एक
कोई ट्रेंड है, कोई भी एक ट्रेंड है, इंक्रीजिंग गलत बोला, इंक्रीजिंग नहीं भी बोला होता, कोई ट्रेंड अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब आगे का जो प्रॉफिट है आपको क्या लगता है 10,000 होगा 6th ईयर का? हाँ, 50,000, 70, 80,000 होगा, है ना? तो मतलब हमने 70 को ज्यादा वेट देना चाहिए, तो 70 को हमने 5 का वेट दिया, ये जूना है तो उसको हमने 1 का वेट दिया, 1 से लेके 5 वेट दिया, वेटेड प्रॉफिट निकल गया 30 इंटू 1, 40 इंटू 2, 50 इंटू 3, वेटेड प्रॉफिट निकल गया 850 डिवाइड बाई ये 15, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 56667। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अब हमको क्या लगता है कि हमारा जो बिजनेस है ऐसा और 3 इयर्स के लिए चलेगा, मतलब हमारी जो गुडविल है वो अगले 3 साल तक के और चल सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। मतलब अब ये ऐसा तो बिजनेस तो हमारा क्या है गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है मतलब मरते दम तक चलेगा, तो इसका मतलब इतना प्रॉफिट हमको हर साल आते ही रहेगा आते ही रहेगा, लेकिन इसको कहीं वैल्यूएशन के बेसिस वैल्यूएशन के पर्पस के लिए स्टॉप तो लगाना पड़ेगा ना। तो हमने ये केस में लिया है कि हम 3 इयर्स की गुडविल ले रहे हैं, 3 इयर्स के लिए गुडविल ले रहे हैं, तो क्या करते हैं 56667 इंटू 3 इयर्स, तो 1,70,000 क्या होगी हमारी गुडविल, 1,70,000 क्या होगी हमारी गुडविल। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट मेरे कुछ ऐसे होते 30,000, 50,000, 35,000, 70,000, 65,000, तो मैं यहाँ वेट क्या लेता था, वेट क्या लेता था यहाँ पे, जो वेट है ये वेट क्या लेता था मैं यहाँ पे 1 2 3 2 5 4, सही है ना? हाँ सही है, सही है क्या, क्या लॉजिक है, सही है वो? नंबर रिपीट नहीं होना मांगता। अच्छा हम वेट किसको देते हैं, वेट वेट किसको देते हैं यहाँ पे सर, देखो यहाँ पे कोई ट्रेंड था, प्रॉफिट बढ़ रहा था इसलिए हमने जो लेटेस्ट है उसको ज्यादा वेट दिया, है ना? लेकिन सर यहाँ तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, 30 बढ़ा कम हुआ बढ़ा कम हुआ, कोई ट्रेंड है क्या, ट्रेंड ही नहीं है, तो यहाँ पे वेट दे ही नहीं सकते हम, सिंपल एवरेज निकालो, सिंपल एवरेज निकालो। हमने वेट दिया मतलब जो लेटेस्ट ईयर्स है, लेटेस्ट मतलब ये 3rd 4th 5th, इसको ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस दी, वेट दिया मतलब। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता 70,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, तो क्या वेट दू 5 4 3 2 1, ऐसा वेट दू? हाँ, किसको लग रहा है ये गलत है, ये गलत है ना बेटा? अरे ये आप भावना, ये इनके रिश्ते को मत देखो, ये बड़ा है तो इसको बड़ा दे दो, ये छोटा है तो इसको छोटा दे दो, ऐसा नहीं करने का है। यहाँ पे 70,000 बड़ा है तो बड़ा दे दो, छोटा है तो छोटा दे दो, ऐसा थोड़ी है वो। ये वेट क्यों दे रहे हैं हम, टाइम को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट में प्रॉफिट हमारा कैसा आ रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो आगे भी बढ़ने वाला है, इसलिए आगे की जो लेटेस्ट ईयर्स है उसको ज्यादा वेट दिया हमने। यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, अब आगे के जो ईयर्स है उसमें कम ही होगा ना, तो रिलेवेंट प्रॉफिट कौन सा है, ये कि पहले का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ईयर 1, मेरा प्रॉफिट था 50 करोड़, ईयर 2 में मेरा प्रॉफिट था 10 करोड़, ईयर 3 में मेरा प्रॉफिट था 1 करोड़, और ईयर 4 में मेरा लॉस था 5 करोड़। तो मैंने, अगर मेरा कोई बिजनेस देखना चाहेगा
तो इस पे ज्यादा ध्यान देगा या इस पे ज्यादा ध्यान देगा? आज की कंडीशन क्या है, उस पे ज्यादा ध्यान देगा ना। तो आज की चीज पे हमको ज्यादा वेट देने का है ना। तो वेट अगर ये 7, 6, 5, 4, 3 भी हो तो वेट 1, 2, 3, 4, 5 ही आएगा। लेटेस्ट ईयर्स को हमको वेट देने का है, लेटेस्ट ईयर्स को वेट देने का है। ठीक है, समझा ये? तो ये था हमारा एवरेज मेथड। एग्जाम्पल है, ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है? द पास्ट प्रॉफिट फॉर 5 years ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर, इतना 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 है। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। करो कैलकुलेट। $196,800। कैलकुलेट करो मैडम, फर्स्ट बेंच। फर्स्ट बेंच आया क्या आंसर आपका? 196,800। हाँ, अरे नमन आए हो क्या आप? पीछे बैठ गए एकदम, जगह नहीं है आगे। ठीक है, इसके आगे है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पढ़ा है क्या आपने? सुपर प्रॉफिट, सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ज्यादा। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से ज्यादा जो प्रॉफिट है उसको हमने सुपर प्रॉफिट बोला है। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा जो प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसा निकालेंगे? हमारा एवरेज प्रॉफिट जो निकाला है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट है। प्रॉफिट समझो, जैसे कि अगर हमारा कैपिटल है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%, तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मली कितना आना चाहिए था? 12,000। इसको कैलकुलेटर लग रहा है क्या आपको? 12,000। 12% का रिटर्न है, हमने लगाया कितना पैसा? 1 लाख, तो 12%, 12,000। और हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हो कितना रहा है? 14,000। तो इसके अंदर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है? 2,000। सुपर प्रॉफिट है कितना? 2,000। ठीक है, तो ट्राई करो ये वाला। लेटेस्ट सपोज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ट्राई करो इसको। कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट? 3,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना बोल रहा है वो? 5। तो 3,000 इंटू 5, 15,000 गुडविल आ गई। 3,000 इंटू 5, 15,000 गुडविल आ गई। एग्जाम्पल ट्राई करो। एबीसी हैज अ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000। प्रॉफिट इतना है पिछले 4 साल का। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%। गुडविल निकालना है 3 साल के हिसाब से। तो कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कितनी है? 4,50,000। स्टेप 2, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। स्टेप
3, therefore नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 450 इंटू 15 कितना हो रहा है? 67,500। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है मेरा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? वो 70 प्लस 80 प्लस 21 प्लस 1, हाँ 370 डिवाइड बाय 4, एवरेज 92,500। स्टेप 5, देयरफॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। 4 माइनस 3 है ना। स्टेप 6, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3 ईयर्स। स्टेप 7, देयरफॉर गुडविल 5 इंटू 6, 75,000। इजी फॉर्मेट है, बस ये 6-7 स्टेप करने का गुडविल आ जाती है। लिखे नहीं गया? साथ में लिख लेने का था ना ये। फोटो ले लो, अभी रहने दो, आगे बढ़ेंगे। फोटो ले लो उसका, ग्रुप में शेयर कर लो। रुक जाओ, मेरा मत लो। नमान किसका ले रहा है? ठीक है, एक मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड क्या बोलती है? ये जो हमने अभी निकाला, सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? सुपर प्रॉफिट आया हमारा 25,000। ठीक है, इसको हमने क्या किया? नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, इसी का मतलब क्या हुआ? हमको सुपर प्रॉफिट, जैसे कि इधर देखो, इधर सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया? 3,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, और आने वाले 5 साल तक के हमको इतना सुपर प्रॉफिट होने वाला है। तो हमने क्या किया था? 3,000 इंटू 5, 15,000 का हमारा गुडविल आया था। ये समझा गया? सुपर प्रॉफिट 3 था, 5 साल तक के रहने वाला है, तो 15,000 का हमने हमारा गुडविल निकाला। ठीक है, लेकिन अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने पढ़ा है कुछ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? पैसे की कीमत गिरते जाती है ना। आज का 1 रुपया इज नॉट इक्वल्स टू कल का 1 रुपया, है ना। तो फिर यहाँ पे आप 3,000 इंटू 1, 3,000 इंटू 1, 1, 1, 1 कैसे कर रहे हो? ये 5 साल बाद 3,000 मिलने वाला है ना। तो ये आज 3,000 हुआ क्या? इसको क्या डिस्काउंट करना पड़ेगा ना, है ना। 4 साल बाद 3,000 मिल रहा, तो आज भी 3,000 हुआ क्या? हो नहीं ना, 3,000 से कम हुआ होगा ना, वो 3,000 से कम हुआ होगा। तो उसको क्या करेंगे हम? डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमें कितना? 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला है क्या कभी? 1 डिवाइड बाय 1.15 करो, कितना आ रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ है क्या? हाँ, नहीं फास्ट ट्रैक से लेना देना नहीं, नॉर्मल कभी तो पढ़ा है ना। 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर का क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.15 कितना आ रहा है? वो 0.696। फिर से इक्वल टू दबाओ, और एक इक्वल टू, और
और एक बार, अब जीटी दबाओ, जीटी, जीटी 3.3522, 3.3522 इंटू 3000, इंटू 3000, ठीक है। तो एन्युटी मेथड की वजह से क्या हो रहा है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको भी हम कंसीडर कर ले रहे हैं। जो हमें 5 साल बाद 3000 मिलने वाला था उसकी आज की वैल्यू कितनी है ये हम कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड, ट्राई करो ये, ट्राई करो इसको। सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ, 17,000, और उसको अब एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो एन्युटी फैक्टर कैसा निकालते? 1, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे आप? कैलकुलेटर पे निकालना है। 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट जो भी है, परसेंट कितना है 12, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू जीटी, जीटी, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ गया, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है, कैपिटलाइजेशन बेसिस। ये मेथड क्या बोलती है? ये भी सुपर प्रॉफिट की जैसी है, इजी है, देखेंगे। हमारा कैपिटल कितना था एम्प्लॉयड? 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट 20,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो हमारा गुडविल कितना है? तो कैसे होगा? हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट कितना है बोलो विनायक, प्रॉफिट कितनी है? प्रॉफिट कितना है विनायक? 20,000, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए? अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है तो मेरे को प्रॉफिट 20% हो, 20 लाख, 20,000 हो। ये समझा गया? अगर मेरा कैपिटल एक्स है तो उसका 15% मेरा प्रॉफिट होगा, मतलब 20,000। तो मेरा कैपिटल है होना कितना चाहिए था? एक्स मतलब कितना? एक्स मतलब कितना होगा ऋतुजा? हाँ, 1 लाख। कैसे निकाला? 20,000 डिवाइड बाय 15%, ऐसे ही ना, इंटू 100। अब परसेंट लिखा ना भाई, 100 का होना, परसेंट लिखा मतलब ही इंटू 100 है वो, परसेंट मतलब ही 100 है वो, ठीक है। तो कैपिटल कितना होना चाहिए था मेरा? इतना, और मैंने लगाया कितना है? इतना। तो मैंने कम लगाया है, कम लगा के भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जितना कैपिटल मैंने कम लगाया उतना मेरा गुडविल है, वो मेरा गुडविल है ना। इजी मेथड एकदम, सॉल्व करके देखेंगे। नेट टेंजिबल एसेट्स है फर्म की 410, एवरेज प्रॉफिट है पिछले 4 साल का 60,000। तो गुडविल निकालना है, एनआरआर है 12%। कैसे निकालेंगे? लिखो सब, लिखो, लिखो सब। स्टेप 1,
कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4,10,000। स्टेप 2, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। ठीक है। स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट 60,000। स्टेप 4, देयरफॉर नॉर्मल कैपिटल टू अर्न करंट प्रॉफिट, करंट एवरेज प्रॉफिट 3 डिवाइड बाय 2 कितना होगा वो, 5 लाख। स्टेप 5, गुडविल कितना होगा, 4 माइनस 1, 90,000। हाँ, नॉर्मल कैपिटल इतना है, 4,10,000। नॉर्मल कैपिटल टू अर्न द करंट एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे। अच्छा, इसका लॉजिक समझा क्या मेथड का? मेथड का लॉजिक कितना एकदम लॉजिकल है ना ये, कि देखो फर्म ने लगाए कितने, 4,10,000, प्रॉफिट हो रहा है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 12%, तो कैपिटल लगाना चाहिए था 5 लाख। 5 लाख का 12% कितना है, 60,000, है ना। फर्म ने लगाए कितने, 4,10,000, फर्म ने कम लगाया है, कम लगा के भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो जितना डिफरेंस है वो उसकी गुडविल हो गई, है ना। जितना पैसा कम लगाया है वो उसकी गुडविल हो गई, है ना। पिछला वाला भी एकदम लॉजिकल है। इसमें क्या था, इसमें क्या किया था हमने, एक्चुअल कैपिटल देखा था, एक्चुअल कैपिटल कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए, ठीक है, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो जितना ज्यादा आ रहा है वो हमारा गुडविल है। ठीक है ना नमन? ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करो। Lee and Lawson are in equal partnership. They agreed to take Higgs as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. उसका इतना प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, एनआरआर 20% है। सारी मेथड से गुडविल निकालना है, करो ट्राई। बुक में लिखना है, जिसके बुक में नहीं रहेगा उसको मैं अभी बाहर निकाल दूंगा। सीरियस नोट पे बोल रहा मैं, जिसकी बुक में नहीं रहेगा उसको बाहर निकालूंगा अभी मैं। बुक नहीं है तो पेज लो किसी से।
हाँ, ट्रेंड है तो ही वेटेड एवरेज होगा, ट्रेंड होगा ना इसी प्रॉब्लम में। इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना, ट्रेंड मतलब ऐसा नहीं कि हर साल 10-10 हज़ार बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना। ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कितने से भी बढ़े। अगले साल घट रहा है मतलब, हाँ, जैसे कि एक साल बढ़ा बढ़ा बढ़ा, घटा, गिर गया, तो फिर ट्रेंड नहीं लगाने का कोई, फिर ट्रेंड नहीं लगाने का, सिंपल एवरेज। हर साल घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, आगे भी घटेगा, तो ट्रेंड लगा दो, 1 2 3 4 5 8 ले लो। हाँ, हाँ, ईयर्स ऑफ परचेस नहीं दिया है, दिया होगा ना। अजम्पशन ले लो, 3 साल 5 साल जो अजम्पशन लेना है। क्या नहीं आ रहा, आ गया।
हो गया। आया सभी का? चल रहा है कि ये आया? अच्छा, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर में अपन ने डिवाइड क्यों किया था यहाँ पे? ये जो अपन ने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला, ये ऐसा क्या किया था अपन ने? ये देखो, ये 0.8696 का मतलब क्या है? आज मिला तो 1 रुपया है, 1 साल बाद मिला, आज अगर मिलता है तो 1 रुपया है, 1 साल बाद मिलता है तो उसकी वैल्यू ये 0.8696 का मतलब क्या होता है? अगर 1 साल बाद मुझे 1 रुपया मिलता है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 0.8696। आज की वैल्यू उसकी 0.8696 है। समझा क्या ये? अगर मेरे को 5 साल बाद 1 रुपया मिलता है तो आज की वैल्यू उसकी कितनी है? 0.4972। अगर मेरे को 10,000 रुपये मिलने वाले हैं 5 साल बाद, तो इसका मतलब आज कितने रुपए मिल रहे हैं मेरे को? 4972। क्या रेट के हिसाब से? @15%। यकीन नहीं आता क्या? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 + R⁻n। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 4972 इंटू 1 + R कितना है मेरा? 0.15। n कितना है मेरा? 5 साल। करो ये कितना आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, पीछे का बता रहा मैं, एग्जाम्पल बता रहा। कितना आ रहा है ये? 10,000 आ रहा है ना? समझा क्या उसका मतलब? क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था आपने ये सब? ठीक है, आगे देखेंगे। ये आ गए तीनों मेथड से आपका आंसर। किसी का गलत हुआ कुछ? कितने से? तो एन्युटी फैक्टर कितना आया आपका? एन्युटी फैक्टर देखो, एन्युटी फैक्टर कितना आया आपका? 2.1065 आया क्या? हाँ, अच्छा, आपने 4 साल लिया, यहाँ पे 3 साल लिया हुआ है। आपने जितना 4 लिया, 3 लिया, तो ठीक है, 4 लिया तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। 4 लिया तो आंसर अलग आ गया। 4 लिया तो अलग क्यों आया? देखो, ये 15 के केस में देखते हैं। अच्छा, 4 लिया तो क्या है? 1/, क्या किया आपने? हाँ, तो ईयर 1 का कितना आया? वो वैल्यू कितनी है? वो पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, 5, 6, 5, 7, 8, 7, 0, फोर्थ, ठीक है। इसका सम करो पहले, 3 साल का कितना हो रहा है? 2.1065 पहले 3 साल का। तो इन्होंने क्या किया? ये 3 साल का निकाला है, आपने इसमें ये भी ऐड कर दिया, तो इसके लिए आपका वैल्यू ज़्यादा आया। इसके लिए आपका गुडविल का भी वैल्यू ज़्यादा आ गया। आपने 1 और साल का वैल्यू पकड़ लिया उसमें, ठीक है? ओके, इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे।
विनायक हुआ क्या इलस्ट्रेशन 1? आपके बाजू वाले का हुआ है? ऋतुजा हुआ है आपका? सब ऋतुजा होगा, ठीक है। मयूर जमा गया? Illustration 2. The following particulars are available in the respect of the business carried on by Rathod. Capital invested 1.5 lakh. Trading result मतलब ये profit, loss, profit. Market rate of interest on investment 10%. Rate of risk return on capital investment in business 2%. Remuneration from alternative employment of the proprietor 6,000 if not engaged in business. You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business. Try करो. देखो हमको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। तो इसमें हमको पहले निकालेगा, क्या निकालना है हमको? नॉर्मल कितना रिटर्न आने वाला आना चाहिए था, फिर एक्चुअल कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, वो मेरा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल मतलब एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है? हेलो, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो रहा है वो? 30,000, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं कहीं जॉब किया होता तो मुझे रेम्यूनरेशन मिलता था कितना? 6,000। तो ये प्रॉफिट में से ये भी कम हो गया, लेस 6,000, ठीक है। तो मेरा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 24,000, ठीक है। मैंने कैपिटल कितनी लगाई है? 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10 की 2, 12% क्यों लिया? 12% क्यों लिया है? ये तो 10+2 क्यों किया है आपने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस प्रीमियम। तो कितना? 10 + 2 12%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 1.5 लाख इंटू 12%, 18,000। एवरेज प्रॉफिट आ कितना रहा है? तो एक्सेस कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट? 6,000। तो 6,000 मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स। देयरफॉर गुडविल 30,000, ठीक है। गुडविल कितना आ गया? 30,000। सुपर प्रॉफिट फॉलो कर रहे हैं हम, तो हमको क्या लगेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का है, दोनों का डिफरेंस आ गया सुपर प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट मतलब मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 साल का दिया हुआ है, 40,000, 36,000, 6,000, 50,000 डिवाइड बाय 4, 30,000 का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल। अब इसमें मैं अगर कहीं जॉब किया होता तो मुझे 6,000 की सैलरी मिलती, तो अभी भी मुझे 6,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, तो 6,000 मैंने माइनस कर दिया, एक्सपेंस है ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा बचता है 24,000, ठीक है। इसके बाद मैंने कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड किया है? 1.5 लाख, ठीक है। और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। मतलब अगर मैं
कोई भी बिजनेस करूँ तो मुझे 12% का रिटर्न मिलना है, कोई भी बिजनेस करूँ मुझे 12% का रिटर्न मिलना है। तो 1.5 लाख पे 12% का रिटर्न मतलब कितना हो गया? 10+2 क्यों किया है? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। अगर मैं किसी बॉन्ड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मुझे 10% का रिटर्न मिलना चाहिए। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे 2% का एक्सेस मिलना चाहिए, क्वेश्चन बोलता है। ये ऐड कर देंगे 12%। अगर देखो 10%, अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 10% मिल रहा है। आपको दो ऑप्शन देता हूँ मैं। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, अज्यूम करो। तो मार्केट में रिटर्न है 10%, है ना? तो आप 1 करोड़ मार्केट में डाल दोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 10% रिटर्न मिलेगा, 10 लाख। और आपको सेकंड ऑप्शन है कि बिजनेस करो। तो बिजनेस करेंगे तो आप पहले पूछोगे कि बिजनेस में मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। अब मैं बोलता हूँ बिजनेस में आपको 8% रिटर्न मिलेगा, करोगे बिजनेस? 10% रिटर्न मिलेगा, करोगे बिजनेस? क्यों? हाँ, रिस्क इन्वॉल्व है। और सर 10% तो मुझे बैठे बैठे भी मिल रहा है, मैंने 1 करोड़ का एफडी कर दिया तो मुझे 10% तो वैसे ही मिल रहा है ना? तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, रिस्क का प्रीमियम चाहिए, इसलिए 2% प्रीमियम है, वो भी जोड़ लिया। तो वो कितना आ गया? 12%। नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 18,000, और एक्चुअल में प्रॉफिट हमें हो कितना रहा है? 24,000। तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितना? 6,000 से ज़्यादा हो रहा है। तो 6,000 क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट। और कितने साल का गुडविल है? 5 साल का। तो 6,000 इंटू 5, 30,000। ओके, ठीक है। सॉल्व किया क्या? वो लिख लो, आप लिख लो वो आपकी बुक में। हाँ, ये गुडविल का ट्रीटमेंट बता दूंगा, एडमिशन का मतलब यूनिट 2 होएगा आज, यूनिट 2।
ठीक है, बढ़ू आगे। लिखा आपने? नहीं लिखा? नहीं लिखा? देख के लिख रहे हो या सॉल्व कर रहे हो? खुद से सॉल्व करो, अगर जम रहा है तो खुद से सॉल्व करो, नहीं जम रहा है तो देखो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो गुडविल होता है ना, वो हिडन होता है। वो हिडन कैसा होता है कि जैसे कि ए का कैपिटल 20,000 दिया है, बी का कैपिटल 15,000 दिया है, ठीक है, और वो प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। एक नया पार्टनर सी आया है बिजनेस में, और उसका कैपिटल है 18,000। उसका कैपिटल कितना है? 18,000। और उसका एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, उसका शेयरिंग रेशियो कितना बता दिया है? 1/4। ठीक है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म उसने लाया कितना है? 18,000। इसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? 1/4, है ना। इसका मतलब अगर 1/4 18 है तो 1 कितना होगा? 1/4 18 है तो 1 कितना होगा? 72,000, है ना। फर्म में कैपिटल होना चाहिए था 72,000। अब है कितना हमारे पास? ए का कितना है? 20,000। बी का कितना है? 15,000। और सी का कितना है? 18,000। कितना हो रहा है ये? 53,000। और होना कितना चाहिए था? 72,000। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिफरेंस है दोनों का, वो क्या हो गया हमारा? गुडविल है उतना हमारा। उतना क्या है हमारा? गुडविल है। हाँ वो गलत है, गलत है। बट द टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी बिकम्स 50,000। ए का 20, बी का 15, सी का 18, तो हो रहा है वो 53 हो रहा है। ठीक है। अब देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए। ठीक है। दो पार्टनर है ए और बी, सी आ रहा है तो सी गुडविल लेके आएगा, गुडविल का पैसा लेके आएगा। तो गुडविल का पैसा ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्या रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हमने का देखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू, ये सेक्रीफाइस है। और जो है जितना आया वो ये रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है। जैसे कि ये देखते हैं, ये घोष ने गुडविल के लिए पैसा लाया कितना? चलो ठीक है, अगला प्रॉब्लम ही देख लेते हैं आगे, उसमें समझेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एग्जाम्पल 1 देखो। A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1, 2:2:1. They want to admit D into partnership with 1/5 share. D brings 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. And 10,000 as premium for goodwill. तो जर्नल एंट्रीज कैसी होगी उसकी? हाँ, कैसा होगा इसका? पैसा कितना लाया? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 30 की 40? 40,000। इसमें उसका कैपिटल कितना हो गया? सी का
डी टू डीज कैपिटल कितना है 30,000 और बचा हुआ पैसा क्या है ए बी और सी कितना कितना हाँ 4,4,4,4,2 4,000 4,000 2,000 इसके जगह ऐसा है वो देखो क्या है वो कि हमारे पास पहले गुडविल है गुडविल कितनी वैल्यू किया हमने सी जो नया पार्टनर आ रहा है ना डी वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है 10,000 तो हमने बुक में गुडविल खड़ी की 10,000 की 10,000 की गुडविल रिकॉर्ड की और वो तीनों में बांट ली किसमें किसमें ए बी और सी में तो 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल 4,000 4,000 सॉरी 4,000 4,000 2,000 ठीक है फिर उसने पैसा लाया कितना लाया बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 ठीक है तो उसमें से कैपिटल के लिए कितना लाया 30,000 और गुडविल के लिए कितना लाया 10,000 तो गुडविल अकाउंट सेटल्ड हो गया ऐसी एंट्री है वो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री दिए भी है ये हाँ पहले सेकंड वाली करेंगे फिर फर्स्ट वाली करेंगे या ऐसा कुछ नहीं है मेमोरेंडम एंट्री है पहली फर्स्ट वाली भी हो सकती है क्योंकि गुडविल है कितनी पहले गुडविल क्रिएट तो करो हाँ तो गुडविल हमने वैल्यू किया गुडविल क्रिएट किया कैसे भी करो साइमल्टेनियस है दोनों भी आगे आएगा वो आगे आएगा वही आ रहा क्या ठीक है एग्जाम्पल 2 देखो लास्ट बेंच आपको समझ रहा है कि बातें करने के लिए आए आप लास्ट बेंच चश्मा के बाजू में पढ़ने के लिए आए कि बातें करने के लिए आए आप समझ रहा है कि आपको कुछ आप लिख तो रहे नहीं हो आजू बाजू वाले जो पढ़ रहे हैं उनको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो और आजू बाजू वाले बेवकूफ है क्या आपने फीस भर के बैठ रहे हो ना यहाँ पे पैसा कहां से लाया आपने आपके पेरेंट्स ने लाया है आपने नहीं लाया है एग्जाम्पल 2 देखो A and B are equal partners. They wanted to take C as a third partner, and for this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. ठीक है 1,20,000 की गुडविल है द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी कैसे निकालेंगे ये कैसे किया ये क्या है ये मतलब हाँ गुडविल हमेशा कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे गुडविल हमारे बुक में रिकॉर्ड कर ही नहीं रहना गुडविल बैलेंस शीट में ला ही नहीं रहना क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है लेकिन गुडविल का पैसा तो हमको लेना है तो वो कैसे लेना है वो दिख रहा है इसमें अभी वो पैसा हम कैसा रिकवर कर रहे हैं वो दिख रहा है इसमें अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है ए का ओल्ड शेयर कितना था 1/2 न्यू शेयर कितना हो रहा है 1/3 तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो 1/6 बी का ओल्ड कितना है न्यू सेक्रीफाइस कितना कर रहा है मतलब 1:1 हो गया 1:1 हो गया ठीक है तो गुडविल कितनी आ रही है 40,000 वो आधी आधी बांट ले गई है आधी आधी बांट ले गए है ना
ठीक है। थर्ड देखो, A and B are equal partners. They wanted to admit C as 1/6 partner to a partner who brought 60,000 as goodwill. The new profit sharing ratio is 3:2:1. Profit sacrificing ratio is to be computed as follow. ठीक है, तो A का कितना हो रहा है अभी, सेक्रीफाइस कितना हो रहा है A का, करंट रेशियो क्या है 1/2, A और B इक्वल पार्टनर है तो 1/2 करंट रेशियो है, ठीक है। और अभी कितना हो रहा है उनका, A का 0, A का 0 कैसे आया, ठीक है। तो जितना भी गुडविल है वो किसके पास जाएगा, B के पास, पूरा गुडविल B के पास जाएगा। फोर्थ, ABC equal partners है, they decided to take D who brought 36,000 as goodwill. The new profit sharing ratio is 3:3:2:2. तो ओल्ड माइनस न्यू कितना हो रहा है, 1/3 1/3 1/3 था, अभी नया क्या हो रहा है 3/10 3/10 2/10, तो ये उनका सेक्रीफाइस हो रहा है। तो जो गुडविल आ रही है 36,000 की वो ये रेशियो में बढ़ जाएगी। लिख के देखो, लिख के सॉल्व करके देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सही आ रहा है क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है क्या, आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझा नहीं मैं, हाँ बोलो क्या, जोर से बोलो थोड़ा, एक मिनट साइलेंस साइलेंस बोलो। समझा नहीं मैं, कैसे बोल रहे हैं आप, पीएसआर को सेक्रीफाइस रेशियो अज्यूम किए तो नहीं चलता, मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है, इसका मतलब हर टाइम थोड़ी आएगा, एग्जाम में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, एग्जाम में नहीं आया तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे पिछले वाले में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ए और बी का इक्वल था, ए और बी का इक्वल था, तो यहाँ पे गुडविल इक्वल ले लेने को होना था अपन ने, लेकिन ए का सेक्रीफाइस तो जीरो हो गया, ए का सेक्रीफाइस तो जीरो हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन लिमिटेड। ट्रेड पेएबल दिया हुआ है, कैपिटल दी है दोनों की, बैंक बैलेंस है, असेट्स है। द पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On the above date, Black was admitted as a partner on condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was valued at 3 years purchase of the average 4 years profit, which were. The new profit sharing ratio is 6:5:5. Give journal and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital account. सबसे पहले वर्किंग नोट 1 क्या होगा, गुडविल कैलकुलेशन। वर्किंग नोट 1 गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल कितना आ रहा है, मेथड क्या बोल रहा है वो वैल्यूएशन की, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 डिवाइड बाय कितना 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 12,000, ठीक है। Therefore goodwill equals to 12,000 into 3 years of purchase 36,000, ठीक है। गुडविल का वैल्यू आ गया 36,000। आगे आगे क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल निकालेंगे, 5 डिवाइड बाय 16,
5/16 कहां से लाया आपने? सही है। देखो, हेलो, ये जो गुडविल आई है ये किसकी है? फर्म की गुडविल है ना? अब कितने पार्टनर हो गए? कौन कौन है? ग्रीन, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। येलो का शेयर कितना है अभी? 6, 5:5। तो मतलब ब्लैक का शेयर कितना हो गया? 5/16। तो ये जो गुडविल है 36,000, इसका 5/16 कितना हो गया? 11,250। इतना गुडविल लेके आने वाला है कौन? ब्लैक, ठीक है। इतनी गुडविल लेके आएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है हमको? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पैसा कितना लाया उसने? पहले पैसा कितना लाया? ब्लैक ने पैसा कितना लाया? 20,000। तो एंट्री क्या होगी उसकी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या है? ब्लैक का कैपिटल, तो ब्लैक्स कैपिटल टू ग्रीन कैपिटल टू येलोस कैपिटल। कितना कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 20,000 में से उसने गुडविल कितना लाया? हेलो, 20,000 पैसा लाया उसने, तो उसमें से गुडविल कितना है? 11,250। 11,250 ग्रीन में और येलो में बटेगा। कितना कितना लेंगे दोनों, ग्रीन और येलो? हाँ, क्या रेशियो में लेंगे? ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कितना कितना आ रहा है वो? ग्रीन को कितना आ रहा है? 3,150 और येलो को कितना आ रहा है? 810, ठीक है। तो ग्रीन को आ गया 3,150, येलो को आ गया 8,100। तो बैलेंस इसका कैपिटल कितना बच गया? बैलेंस कैपिटल 11,250। नहीं सॉरी, बैलेंस कैपिटल कितना बच गया उनका? 8,750। समझिए एंट्रीज ये? समझा क्या ये? लिख लो, लिख लो ये। बैलेंस शीट भी बनानी है इनकी, बैलेंस शीट बनाओ। ओके, बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट में गुडविल कितनी आई? बैलेंस शीट में गुडविल कितनी आई? एक भी नहीं। बैलेंस शीट में गुडविल आई क्या किसी के? नहीं आई। मतलब ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन हो गया ये। सी ने क्या किया, अपना ब्लैक ने क्या किया? गुडविल का पैसा लाया और बी अपना ग्रीन और येलो को कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया दोनों का, ठीक है। कैपिटल में एडजस्टमेंट कर दिया। अब अगला प्रॉब्लम देखो, ये उससे भी बेहतरीन है। अभी जो ऊपर का प्रॉब्लम था वही है,
उसमें क्या बोलता है कि गुडविल जो है कैश में लेके आया है, गुडविल क्या किया है, कैश में लाया है। तो मतलब कैश कितनी लाया है, गुडविल कितनी थी उसका, ब्लैक का शेयर कितना था, ब्लैक ने 11,250 की गुडविल लाया है और 20,000 का कैपिटल लाया है, ठीक है। तो अब इसका एंट्री कैसा पास होगा, बैंक में पैसा कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 31,250, उसका कैपिटल कितना है, टू ब्लैक्स कैपिटल 20K, ठीक है। टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150, टू येल्लोस कैपिटल 8,100। समझा ये। थर्ड में और फोर्थ में क्या फर्क है, कैश मिला है। हाँ, कैश बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगा, उसका कैपिटल 20,000 आएगा, 11,250, और वही इधर आ जाएगा, 11,250 बढ़ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, थर्ड में और फोर्थ में क्या फर्क है आप बताओ, कैप्टन अमेरिका, आप ही, क्या फर्क है थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में और फोर्थ में क्या फर्क है, आप बोलो थर्ड में और फोर्थ में क्या फर्क है। कैश में लाई, तो कैश में लाए तो गुडविल बैलेंस शीट में आगे गया नहीं, कैश लाई और वो कैश जो लाई दोनों जो बचे हुए पार्टनर थे उनको दी थी, वो उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दी, है ना। तो असेट साइड क्या असर गिरा, बैंक बैलेंस बढ़ गया, और इधर भी क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गया है, ठीक है, यही हुआ। फिफ्थ देखो, फिफ्थ, नहीं ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, वही है ना। ठीक है, ले लो ब्रेक, ले लो।